तो जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ज्वाइनिंग की शुरुआत कर ली गई है। खास कार्यक्रम के जरिए तमाम अलग अलग दलों के नेता इस वक्त बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कुछ नेता इनमें से ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कुछ नेता इनमें ऐसे भी हैं जो कई सालों तक बीजेपी में काम कर चुके हैं और आज दोबारा से उनकी घर वापसी हो रही है। तो सीपी जोशी को आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर साफा पहनाकर और बीजेपी का मफलर पहनाकर स्वागत करते हुए बीजेपी में सभी नेताओं का और इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद है। कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी मिशन 2023 के लिए पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। कोई भी कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी को कैसे और भी ज्यादा मजबूत किया जाए, इसे लेकर ये खास कवायद बीजेपी की ओर से की जा रही है, जहां पर खास कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि बीजेपी के जो बीजेपी की पार्टी है उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे मजबूत किया जा सके। कार्यकर्ता वहां पर नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भी आप देख सकते हैं क्योंकि आज कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा वहां पर गर्मजोशी के साथ उन सभी का स्वागत कर रहे हैं। जो सेवा IAS है, कवि भी है, लेखक भी है। जुड़ चुके हैं सौरभ, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और जोश देख पा रहे हैं हम कार्यकर्ताओं में। निश्चित तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में दिग्गज नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो पार्टी को मजबूती मिलेगी और यही वजह है कि कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है वहां पर। एक संदेश देने की कोशिश ये होती है कि देखिए किस प्रकार से अब जो है वो बीजेपी जो जीत की ओर अग्रसर है तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अलग अलग दल के नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि नेताओं के दल बदल लेने से बीजेपी को कितना फायदा होने वाला है। क्या बीजेपी को इस मिशन 2023 में सफलता मिल सकेगी। हालांकि ये जो कमेटी बनाई गई है वो लगातार यही कोशिशें कर रही है कि किस कदर तमाम अलग अलग दल के जो दिग्गज नेता हैं उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराया जाए और ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है जब आज 17 नेता बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो राजस्थान इलेक्शन 2023 जल्द ही चुनाव है। विधानसभा के चुनाव को बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ज्वाइनिंग लगातार कराई जा रही है। अलग अलग दल के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इससे कितना फायदा पहुंचेगा आने वाले चुनाव में ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पहला फायदा ये है कि ऐसा करने से क्षेत्र का वोट बैंक प्रभावित जरूर होगा। दूसरा फायदा यह है कि कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस में नेताओं की अनदेखी का माहौल भी बनेगा और निश्चित तौर पर अगर बीजेपी पार्टी मजबूत होती है तो कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर भी होगी और यही वजह है कि लगातार बीजेपी में
नेताओं को ज्वाइन कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो बीजेपी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं और कई नेता घर वापसी भी कर रहे हैं। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से इनके आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के एक रिश्तेदार पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और खबर ये भी है कि कई और नेता ऐसे हैं जो जल्द ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम सकते। थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। बोलो भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज आज जरूर आप अपने समर्थक के नारे लगा रहे हो, लेकिन आज के बाद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे और नरेंद्र मोदी आज इस भारतीय जनता पार्टी देश से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मैं आज सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के माननीय सांसद और प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के जन-जन की आवाज बनकर विधानसभा में कांग्रेस को जो घुटने के बल झुकने को मजबूर कर देते हैं, ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी। इस अवसर पर हमारे यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और आज जो 17 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को स्वीकार करके जो आज इस विशाल परिवार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक विशाल परिवार जिसमें आप सब लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें जसवंत संपत राम जी जो एक बहुत बड़े अधिकारी के रूप में बहुत अच्छा काम किया, जिनके पिताजी माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के कार्यकाल में मंत्री रहे और एक समाज के अध्यक्ष होने के नाते समाज सेवा में बहुत अच्छा काम किया, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही के.आर. मेघवाल जी, लल्लूराम बेरवा जी जो बेरवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, शिवचंद कुशवाहा जी जो कांग्रेस के 2018 में प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा इस लूट और झूठ की सरकार छोड़कर आज मैं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं, उनका भी मैं इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। रविंद्र बोहरा जी जो 2018 में विधायक रहे हैं, आज ये भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। पवन दुग्गल जी जो माकपा पार्टी के मेंबर हैं, अनुभवगढ़ से विधायक रहे और ये आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, एक बार इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। विवेक बोहरा जी जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी में जाने आज वापस इन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी जो पार्टी जिस पार्टी की कतनी और करनी में फर्क नहीं, जिस पार्टी ने दुनिया में भारत का वैभव बढ़ाया, उस भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे, उनका भी स्वागत अभिनंदन। रानी दुग्गल जी जो अनुभवगढ़ की प्रधान रही हैं, आज वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है, उनका स्वागत। सत्यपाल सिंह जी जो आईएएस रहे, इनके ब्रदर 2003 में भादरा से इंडिपेंडेंट विधायक बने हैं और उन्होंने भी
बहुत अच्छा समाज सेवा में काम किया है, इनका भी मैं आज स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मनोज शर्मा जी जो IAS अधिकारी रहे हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, उनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। धनसिंह जी रावत जो युवा मोर्चा में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया और डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह से पहले कोई सांसद चुने गए तो धन सिंह जी, तो उनका भी आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। श्री ममता कंवर राठौड़ जी ये सरपंच है और रावणा राजपूत महासभा के अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया एक मातृशक्ति के रूप में कि आज इस कांग्रेस की निरंकुश सरकार में नारी शक्ति की कोई रक्षा ये सरकार नहीं कर सकती। जहां मंत्री अगर नारी शक्ति की बात करें तो वो भी इसकी सीट असुरक्षित हो जाती है, उनको भी हटा दिया जाता है। ऐसे में खिन्न होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है विष्णु बाबू जी जो जिला परिषद और पंचायत समिति के मेंबर रहे, हमारे युवा साथी हैं, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हमारे DD कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के देहात के अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनका भी आज भारतीय जनता पार्टी की आज ये सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 2013 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिए थे, लेकिन आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दिनेश रंगा जी जो सेवानिवृत्त अतिरिक्त आयुक्त है स्टेट GST के, ये भी आज भाजपा का दामन थाम रहे हैं। गीता वर्मा जी जो प्रधान पंचायत समिति सिकरार से रही है, 2008 में प्रत्याशी विधायक रही है, आज इनका भी एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। तो आज आप सबका, इनके सभी समर्थकों का और जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, उन सबका अभिनंदन करते हुए